हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय धनु लग्न धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है, उनके बारे में ही बताया जाएगा कि मई का मास कैसा रहेगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रहे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, वार्षिक कुंडली के बनने वाले योगों के बारे में ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी आप किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव 1 से 14 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं। मेष राशि पंचम भाव में है और आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। यह एक शुभ योग बनेगा। इस योग के प्रभाव से ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धि में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन जो जातक कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलने का योग बनेगा। इस समय में संतान के में थोड़ी सी एक प्रवृत्ति हो सकती है, ईगो की मतलब मात्रा ज़्यादा हो सकती है। इस समय में थोड़ा उनका ध्यान रखें, उनके साथ तालमेल बनाए रखें। यह समय आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जिन माताओं बहनों को मतलब गर्भावस्था चल रही है, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की भी आवश्यकता रहेगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान बनाए रखें। चलिए, अपना हाई बीपी से बचने का प्रयास करें, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर 14 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। हालांकि छठे भाव में सूर्यदेव का प्रभाव शुभ होता है, शुभ माना गया है। यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उन्हें सफलताएं मिल सकती है। शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होंगे। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। फिजिकली आप फिट महसूस करेंगे, इंटरनल तौर पर थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, स्वास्थ्य का सुख थोड़ा सा कम हो सकता है। स्वास्थ्य को बनाए रखें। चलिए, मंगलदेव की अगर हम बात करें तो 1 से 4 मई तक मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में यानी कि दूसरे स्थान पर मंगलदेव यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं। मंगलदेव यहाँ पर द्वादशेश हैं। खर्च में बेताशा वृद्धि हो सकती है। वाणी के अंदर क्रोध झलक सकता है। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। शुभ भाषा का प्रयोग करने से आपकी रिलेशनशिप बनी रहेगी। यदि आप थोड़ी सी गुस्से वाली भाषा या फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी ख्याति खराब हो सकती है। 4 मई से 31 मई तक थर्ड हाउस में रहेंगे, यानी कि आपको हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि बनाए रखनी होगी। एक तरफ वृद्धि बनेगी, दूसरी तरफ एकदम क्षय होगा। किसी पल आप महसूस करेंगे कि आप एनर्जेटिक हैं और दूसरे ही पल आपको लगेगा कि आप में हिम्मत ही नहीं है। ऐसी स्थितियां घटित हो सकती हैं। बुधदेव 1 से 9 मई तक मेष राशि में रहेंगे और 9 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। 1 मई से 16 मई तक अस्त की पोजीशन में रहेंगे। जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी शक्ति निर्बल हो जाता है, मतलब कि उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो इस समय में आपको पार्टनर्स, जीवन साथी और व्यवसाय से संबंधित कार्यों में थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। और 9 मई के बाद पार्टनर्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की स्थितियां बनाए रखनी पड़ेंगी। कैरियर को लेकर संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं। मेहनत अधिक करनी होगी, कंपटीशन का सामना अधिक करना होगा। इस समय में कुछ बाधाएं अड़चनें भी आ सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। पार्टनर्स के साथ पार्टनर्स शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, जीवन साथी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तभी समय आपके लिए अनुकूल होगा। बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे। 14 मई से वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव जो कि आपकी लग्न के स्वामी हैं, मकर राशि में
शुभ नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने कुटुंब को लेकर आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। इस समय में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, अपने कुटुंब के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। आपको कुटुंब से ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस समय में सावधान रहें। कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख शांति को लेकर, घर के सुख को लेकर, आपके अपने कंफर्ट लेवल को लेकर भी थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन बन सकती है। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। कंपटीशन है, सफलताएं मिल सकती हैं। रोग ऋण शत्रु हैं तो उनसे निपटने का भी अगर इस समय में आप प्रयास करेंगे तो उन्हें आप निपटा सकते हैं। अपने आप में यह एक शुभ योग है और ख़ास तौर पर 11 मई से 13 मई से वक्री पोजीशन में होंगे और यहाँ पर थोड़े से शुक्रदेव को शुभ बनाए रखना जरूरी होगा। विपरीत नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, रोग भी आएगा, ऋण भी आएगा, शत्रु भी आएगा, लेकिन अगर आप उससे निपटने का प्रयास करेंगे तो उन्हें आप निपटा देंगे। आप में वह पोटेंशियल है। आप खुद से ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव जो कि आपके लग्न के मालिक हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, तो जिससे आप खुद ही आप अपनी लापरवाही से, आलस्य से चीज़ों को अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अन्यथा आप चाहेंगे तो इस समय में इन रोग ऋण शत्रुओं से आप बाहर निकल सकते हैं। शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं, तो यहाँ एक योग बना हुआ है धन को लेकर, वाणी को लेकर, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस समय में बचत होगी, लेकिन उतनी जितनी की आपको ज़रूरत है, ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। वाणी में एक कर्कशनेस होगी। कर्कशनेस आई मीन टू से, हिंदी और इंग्लिश को मैं इकट्ठा जोड़ गया, बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे सामने वाले का मन आहत हो सकता है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करिएगा। राहु महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि पार्टनर्स को लेकर ठीक संबंध यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन का माहौल होगा। ये दिल मांगे मोर की स्थिति आपके मन में घटित होगी। एक्सपेक्टेशंस अधिक होंगी दाम्पत्य जीवन में, जिसके चलते थोड़ी डिस्टर्बेंस होने का योग लगातार यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। केतु महाराज लगन भाव में बैठकर दोहरी मानसिकता के आपको शिकार बनाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति। एक पल में मन करेगा ये कर लेता हूँ, दूसरे मन में मन करेगा नहीं रहने देते हैं, फिर मन करेगा ये कर लेता हूँ, फिर मन करेगा चलो रहने देते हैं। डबल माइंडनेस ये रहेगी स्थिति। चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं इस मास की शुभ तारीखें कौन सी हैं। 4, 5, 25, 26 और 31 तारीख आपके लिए लकी साबित हो सकती है। सफलताएं आपको मिल सकती हैं। 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 और 28 तारीख चंद्रबलहीन राशि तिथियां रहेंगी, जिसके चलते कोई शुभ मुहूर्त आपको इन तिथियों पर नहीं करना है, सावधान रहना है। तिथियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1, 27 और 28 मई आपको गुप्त गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। एकांत में आप समय बिताएंगे, एकदम एकांत, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। रहस्यमय विद्याओं में समय बिताएंगे। 2, 3, 29 और 30 मई भाग्य का साथ मिले, धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़े, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। 4, 5 और 31 तारीख आपके लिए अच्छी है। पुश्तैनी कार्यों के साथ जुड़कर अटके हुए रुके हुए कामों में सफलता भी मिलेगी। 6 और 7 तारीख आपके लिए धन में वृद्धि करने वाली होगी। अटका हुआ धन कहीं से वापस प्राप्त हो जाएगा, फंसा हुआ पैसा हाथ में आ जाएगा। 8 और 9 तारीख विपरीत राजयोग के चलते सफलता प्राप्त करेंगे। विषम परिस्थितियां देखने के बाद सफलता प्राप्त करेंगे, सावधान भी आपको रहना है। 10 और 11 तारीख आपके लिए ठीक साबित होगी, दोहरी मानसिकता बढ़ सकती है। 12, 13 और 14 तारीख परिवार की, कुटुंब की, उसमें रिलेशनशिप आपकी कैसे अच्छी हो, इस पर ध्यान लगाएंगे। 15, 16 तारीख कुछ कम्युनिकेशन को बढ़ाने वाली,
17, 18 और 19 तारीख घर पर आराम करने वाली, कंफर्ट जोन को बढ़ाने वाली। 20 और 21 तारीख ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाली। 22, 23 और 24 तारीख रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने वाली, विषम परिस्थितियां देखने के बाद सफलता दिलाने वाली। 25 और 26 तारीख पार्टनर्स के साथ समय बिताने वाली। दर्शकों, इस समय को बेहतर कैसे बनाएं? सबसे पहला काम आपने ये करना है, अपने माता पिता के चरण रोजाना स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनका भी आपने आशीर्वाद लेना है चरण स्पर्श करके। सूर्य नारायण देव को रोजाना जल चढ़ाया करें, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य जितना मजबूत होगा उतने आपके कम एफर्ट करने से भी काम बनेंगे। सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, लगन को मजबूत करने के लिए, लगन को बली करने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद लें। जो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं उनका आभार समय समय पर व्यक्त करते रहें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें। पीली वस्तुओं का सेवन अधिक करें। गुरुवार को खास तौर पर पीले वस्त्रों का आप प्रयोग ज़्यादा करें। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रत्नों में पीला पुखराज आप पहन सकते हैं। हाँ, जन्म कुंडली एक बार देख लीजिएगा या दिखा दीजिएगा अपने ज्योतिषी से। चलिए, ये उपाय करें और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।